how to choose university for your online programs like online MBA, online MCA, online BBA और online BCA, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम या ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स, किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है बिफोर इनरोलिंग इन दैट सर्टेन यूनिवर्सिटी। पहला द सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बात करता हूँ दैट इज अप्रूवल्स एंड एक्रेडिएशंस। मींस किसी भी यूनिवर्सिटी के पास अब जब इनरोल होने जा रहे हो आप, तो आप उनके अप्रूवल्स एंड एक्रेडिएशंस डेफिनेटली रीचेक करो या फिर क्रॉस चेक करो, बिकॉज उसी अप्रूवल्स एंड एक्रेडिएशंस की वजह से आपकी डिग्री वैलिड होती है। सेकेंड इज, अगर मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी की लोकेशन कहाँ लोकेटेड है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर अ स्टूडेंट, बिकॉज यूनिवर्सिटी एक ऑनलाइन प्रोग्राम है। अगर आपको कोई भी एक स्मॉल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जहाँ पर आप अपने बैचमेट्स के साथ जाकर एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप लाइब्रेरी एक्सेस ले सकते हो, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको लाइब्रेरी एक्सेस देती है, वीकेंड में आप जाकर वहां पर पढ़ सकते हो, तो आप उन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हो। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, मतलब अगर मैं बात करता हूँ, फॉर मी इट इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज स्पेशलाइजेशन। मतलब आप सिंगल स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हो या डुअल स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हो, आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन में एमबीए करना, लाइक मेनी टाइम्स आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है या फिर पावर मैनेजमेंट करना, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मैनेजमेंट करना है, तो आपको कोई अदर स्पेशलाइजेशन ना भेजा जाए। मींस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वालों को ऑपरेशंस में ना भेजा जाए, या फिर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वालों को पावर मैनेजमेंट। मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उस अकॉर्डिंग चेक करो कि वो स्पेशलाइजेशन उस यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है या नहीं है, एंड तभी आप उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करो। कोई भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस पे मत जाओ, मींस लाइक प्रोजेक्ट से ऑपरेशंस में चले गए या फिर लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन में चले गए, ये आपको उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं देगी, बिकॉज यू आर इवेंचुअली, और लास्ट अगर मैं बात करता हूँ, बेसिकली यूर परस्यूइंग एन ऑनलाइन प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज अ स्पेशलाइजेशन। फोर्थ, अगर मैं बात करता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स लेक्चर से रिलेटेड क्या फ्लेक्सिबिलिटीज, आपकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्या फ्लेक्सिबिलिटीज। मींस लेक्चर्स कब होते हैं, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अगर मैं बात करता हूँ सैटरडे एंड संडे सिर्फ लेक्चर्स होते हैं, या फिर बैच वाइज में डिवाइडेड है कि एक बैच पहले जिनकी सिर्फ वीकेंड क्लासेस होती हैं, या फिर ऑल डे बैच होती है, या फिर वीकेंड में। बिकॉज आप में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी वीक ऑफ इन वीकडेज होती हैं, लाइक मंडे टू फ्राइडे के बीच में होंगी, बहुत सारे बच्चों का वीकेंड्स में होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। दूसरा, अगर मैं बात करता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी में ही एग्जामिनेशंस की फ्लेक्सिबिलिटी, मींस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपकी वीकेंड में एग्जामिनेशंस करवाती है और स्लॉट्स का ऑप्शन देती है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको एक डेट शीट दे देते हैं एंड स्लॉट चूज करने का ऑप्शन देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको ध्यान रखने की वो फ्लेक्सिबिलिटीज आपकी अकॉर्डिंग है या नहीं है। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ प्लेसमेंट असिस्टेंस अगर मैं बात करता हूँ, डेफिनेटली आप रिलाई नहीं कर सकते हो, बट अगर आपको वो ऑप्शन मिल रहा है तो आप क्यों ना उन चीजों को यूटिलाइज करो, बिकॉज वो आपके बेहतर, मतलब लाइक आपके ही बेटरमेंट के लिए है कि अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है एंड कोई भी एक आपकी फील्ड से रिलेटेड कोई कंपनी आ रही है आपकी यूनिवर्सिटी में, तो आप डेफिनेटली उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। तो आप अपने स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड डेफिनेटली इस कंपनीज को टारगेट करो, एक रोड मैप बनाओ कि हाँ मुझे इस कंपनी में जाना है। अगर वो अपॉर्चुनिटीज आपकी ऑनलाइन प्रोग्राम में आता है तो डेफिनेटली आप उन चीजों को अप्लाई करो। लास्ट, अगर मैं बात करता हूँ पेमेंट ऑप्शंस, आप पहली बात, सबसे पहला बात दो आपको ध्यान देना है एज अ स्टूडेंट कि आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करो तो आप अपने फॉर्म पर जाकर करो, आप यूनिवर्सिटीज के अकाउंट में करो। दूसरा, while paying your semester fees, अगर आप you're choosing an EMI ऑप्शन, तब आपको ध्यान देना है कि आप EMI ऑप्शन में कौन से लोनिंग पार्टनर से, क्या वो नो कॉस्ट EMI है या फिर नो कॉस्ट EMI है या लो कॉस्ट EMI है। बिकॉज आप बहुत समय आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं एंड क्या ऑप्शंस को आपको यूटिलाइज करना है। आप बिकॉज EMI ऑनलाइन प्रोग्राम में थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग सा पार्ट है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कोई लो कॉस्ट देती हैं, कोई नो कॉस्ट देती हैं, कोई एडवांस EMI किसी में रहता है, तो बहुत ध्यान देना रहता है। लुक फॉर दी लोनिंग पार्टनर्स, कौन से बेटर हैं, आप चूज खुद से भी कर सकते हो, एंड इफ यू वांट यू कैन आस्क योर काउंसलर टू डू दैट इवन। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।